बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आप जानते हैं बॉडी के मैस को हम बॉडी का इनर्शिया भी कहते हैं। लीनियर मोशन में बॉडी की स्टेट को चेंज करना कितना मुश्किल है या आसान है, ये उसके मैस के ज़रिए पता चलता है। इसी तरह एंगुलर मोशन में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक बॉडी रेस्ट में हो तो उसको घुमाना कितना मुश्किल है, और अगर एक बॉडी घूम रही हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना कितना मुश्किल है, ये हमें बताएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन करते हैं। फर्ज करो m पार्टिकल का मैस है। फर्ज करो ये एक पार्टिकल है जिसका मैस m है और ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल m इस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द घूम रहा है, और ये जो r है वो पार्टिकल का एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फिर इस क्वांटिटी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। m पार्टिकल का मैस है और r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फार्मूला है, तो इसकी डेफिनेशन बनी, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिनोटेड बाई आई। इनर्शिया या लीनियर इनर्शिया को हम m लिख देते हैं, बॉडी का मैस। तो रोटेशनल इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है mr स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट बनेगा, मैस का यूनिट है kg, r का मीटर है तो ये बन गया मीटर स्क्वायर, इट्स यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। इसमें हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, और ये एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तब भी आपने ये एक्सप्लेनेशन लिख के ये सारा प्रोसेस करना है। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाए कि जो टार्क है वो बराबर होता है I अल्फा के, तो आपने लिखना है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मैस m अटैच्ड विद द मैस लेस रॉड ऑफ रेडियस r। फर्ज करो ये एक रॉड है जिसका वेट नेग्लिजिबल है, इसके साथ एक पार्टिकल जुड़ा हुआ है और इस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है F, और ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर। तो आपने लिखना है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मैस m अटैच्ड टू अ मैसलेस रॉड ऑफ लेंथ r, अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द मैस एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर बिलो। उसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर होगा ma। ये a उसका एक्सेलरेशन है और m उस बॉडी का मैस है। हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स टेंजेंट की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी टेंजेंट की तरफ होगा, वो बराबर होता है r अल्फा के। तो हम यहाँ पर a की जगह पुट कर देंगे r अल्फा। तो जब हम a की जगह r अल्फा लिखेंगे तो ये बन गया mr अल्फा। हम दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर r से मल्टीप्लाई किया ये बन गया rf, इधर r से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा mr स्क्वायर अल्फा। ये rf क्या है? ये बॉडी पे लगने वाला टॉर्क है। इसका मूवमेंट आर्म है r, फोर्स कितनी है F, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट rf यानी टॉर्क। तो इसकी जगह हम लिख देंगे टॉर्क, तो फिर इस पार्टिकल पे लगने वाला जो टॉर्क है वो बना mr स्क्वायर अल्फा। तो इसमें mr स्क्वायर किसके बराबर है? I के। तो फिर हमारा फार्मूला बन गया टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, और इसमें जो I है वो बराबर है mr स्क्वायर के। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए फिर तो आपने सारे ही लिखने हैं, लेकिन अगर ये शॉर्ट आ जाए, प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, तो फिर आप यहाँ एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख देंगे। ये तो अभी हमने एक पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और उस पे लगने वाले टार्क को फाइंड किया है।
अब हम एक पूरी रिजिड बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो आपने हेडिंग देनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। सबसे पहले पैराग्राफ में डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आपने लिखना है कंसीडर अ रिजिड बॉडी पिवटेड एट पॉइंट O। एक रिजिड बॉडी है, उसको हमने O पॉइंट पे पिवट कर दिया है, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैसेज M1, M2, M3, M4, so on, Mn located at distances R1, R2, R3, R4, so on, Rn respectively। तो इस बॉडी पे जब हम टार्क लगाएंगे तो ये बॉडी रोटेट कर जाएगी। अ टार्क एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर बी। इस फिगर को ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो। तो ये दोनों डायग्राम्स आपने बनानी है। तो जब हमने इस बॉडी पे टार्क लगाया तो ये बॉडी ऐसे रोटेट हो गई। जो M1 पहले यहां था वो अब यहां चला गया, जो M2 इधर था वो अब इधर चला गया, जो M3 इधर था वो इधर चला गया, जो Mn इधर था वो इधर चला गया। तो इस तरह आपने ये सारे पार्टिकल थीटा एंगल पे रोटेट कर देने हैं। अब हम 1 by 1 हर पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क फाइंड करेंगे। टार्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन एज, एक पार्टिकल के टार्क का ये फार्मूला है। तो फिर पहले पार्टिकल के टार्क का फार्मूला बनेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा 1। इसी तरह दूसरे पार्टिकल का टार्क बनेगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2 एंड तीसरे का बनेगा M3 R3 स्क्वायर अल्फा 3 एंड सो ऑन। और n पार्टिकल का टॉर्क बनेगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा n। तो इस तरह हमने हर बॉडी पे लगने वाला टॉर्क फाइंड कर लिया। फिर हम हेडिंग देंगे टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क इज गिवन एज, हम सब पार्टिकल पे लगने वाले टॉर्क को ऐड कर देंगे तो वो टोटल टॉर्क बन जाएगा। तो हमने इन सब पार्टिकल पे लगने वाले टॉर्क को ऐड कर दिया, टॉ 1 2 3 सो ऑन n। इन सब की वैल्यूज पुट कर दी, M1 R1 स्क्वायर अल्फा 1, M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2 एंड सो ऑन Mn Rn स्क्वायर अल्फा n। याद रखो जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो सब पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे रिजिड बॉडी है तो इन सब पार्टिकल का ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ये सेम होगा। ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो फिर हम इन सब का एक ही नाम रख सकते हैं अल्फा, क्योंकि इन सब की वैल्यू सेम है। तो अल्फा 1 इक्वल है अल्फा 2 इक्वल है अल्फा 3 एंड सो ऑन इक्वल है अल्फा n के। तो इसका एक कॉमन नेम रख दिया अल्फा। तो अब जहां भी अल्फा 1 2 3 लिखा हुआ है वहां पे हम अल्फा लिख देंगे। तो ये बन गया M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन प्लस Mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो फिर इन सब से हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो बाकी ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब आप देखो ये सब टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हम इनको सिग्मा की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिग्मा, इन सब वैल्यूज का एक ही कॉमन नेम रख दो I। ये बन गया सिग्मा Mi Ri स्क्वायर। और I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से, जहां से वैल्यू स्टार्ट होती है वो नीचे लिखते हैं, और एंड कहाँ पे हो रही है? n पे, जहां पे वैल्यू एंड होती है वो ऊपर लिख देते हैं। तो ये बन गया सिग्मा I फ्रॉम 1 to n Mi Ri स्क्वायर, और अल्फा हमने कॉमन लिया हुआ है। हमने पढ़ा है टार्क बराबर होता है किसके? I अल्फा के। तो हम टार्क की जगह लिख देंगे I अल्फा, अल्फा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया सिग्मा I फ्रॉम 1 to n Mi Ri स्क्वायर। और आप देखो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हर पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो हमने हर पार्टिकल का अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबको ऐड कर देना है तो वो उस बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक के साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछी गई है और आगे वो टॉपिक्स में इस्तेमाल भी होंगी। अगर हमारे पास एक रॉड हो जिसकी लेंथ L हो और मैस M हो तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करें पूरी बॉडी का तो उसका फार्मूला जो रिजल्टेंट बनता है वो है 1/12 ml स्क्वायर। अगर हमारे पास एक डिस्क हो, डिस्क इस तरह की शेप में होती है और अंदर से ये फील्ड होती है,
अगर हमारे पास डिस्क हो या हमारे पास एक सिलेंडर हो, सिलेंडर इस तरह की शेप में है और ये भी अंदर से फिल होता है, खाली नहीं है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है 1/2 mr²। अगर हमारे पास एक रिंग हो, रिंग इस शेप का होता है और अंदर से ये खाली होगा, ये एक रिंग है, या हमारे पास एक हुप है, हुप एक पाइप नुमा चीज है जो अंदर से खाली है, जिसके हम अंदर से देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हुप। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है mr²। और अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर हो तो उस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो आपने इन 6 चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², डिस्क या सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², हुप या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।